पूरे हिंदुस्तान भर से लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या रहा, क्या होना। उनके केस में एक नया मोड़ आया है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस में वो कौन सा नया मोड़ आया है वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला पहले ही बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना मुझे आपसे कहना है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सच्चे और अच्छे पैगाम मिलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से एक और नई खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर यह है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। आज आइए इस वीडियो में सुनते हैं सलमान भाई की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान भर से लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या रहा, क्या होना। उनके केस में एक नया मोड़ आया है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस में वो कौन सा नया मोड़ आया है वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला पहले ही बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना मुझे आपसे कहना है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सच्चे और अच्छे पैगाम मिलते रहते हैं। अब अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मेरे अजीज़, रोज़ाना हम आपको कुछ ना कुछ नई अपडेट देते हैं, कलाम भी सुनाते हैं। आप हमसे जुड़े हुए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा था कि फ्री उम्रा कराएंगे एक को, आप सब में से किसी एक को कराएंगे। आप में से जितने लोग हमें लगातार देखते हैं, जो पहली बार भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला, उनका भी नसीब क्या पता जगमगा रहा हो। लेकिन मैंने कह दिया था कल की वीडियो में, इंशाअल्लाह हमने काउंटिंग किया, अभी तक 2000 कमेंट लोगों ने की है। लेकिन इस पर हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से बात करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है हाई कोर्ट ने गुजरात के उनका केस डिसमिस कर दिया, सब लोग आप जानते हैं। अभी क्या मामला पेश आने वाला है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए आप लोग उनके लिए रोज़ाना दिल की गहराई से तो दुआ कर ही रहे हैं, अपने बच्चों से भी आप लोग दुआ करवा रहे हैं, मुझे मालूम है। आप जितनी अकीदत, जितनी मोहब्बत, मैं देखता हूँ कैसी कैसी कमेंट आती है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड। बस उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी मोहब्बत उनसे करते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ मेरे अजीज़ों, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस में मोड़ यह आया है नया कि उनको जब रद्द उनकी मतलब खारिज कर दिया गया, उनका मामला रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में, अब ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाती फैसला सुना देगा। ये जितना पूरा मामला शुरू से आखिर तक का अब तक का है मेरे अजीजों, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये सारा मामला शुरू से पेश करना पड़ेगा उनके वकीलों को। गुजरात हाई कोर्ट से अब कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को शायद अब जमानत दे, कोई भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि 8 तारीख से लगातार 8 जुलाई से 29 जुलाई तक तारीख पर तारीख दे दी गई, 8 दिन बढ़ा के तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ को ही इनके वकील रुख करेंगे मेरे अजीज। ये खबर हमारे सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसी कोई अगली अपडेट होगी इंशाअल्लाह हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए हर वक्त की नमाज में दिल से उनके लिए दुआ करते रहें। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी दुआ करते रहें, और मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ साथ हर मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करें मेरे अजीज। पूरे हिंदुस्तान के हालात आपको पता है कैसे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में या अल्लाह तो अमन सुकून अता फरमा, ये भी दुआ करें। मैं आपको ले चलता हूँ उस इस्लामिक सवाल की तरफ, जाना मत वीडियो को छोड़ के। देखिए अधूरी जानकारी लेकर कभी मत जाना। मैंने सवाल किया था, मैंने कहा था हज करना फर्ज है तो फिर उम्रा करना क्या है। माशाअल्लाह आप सबने सवाल का जवाब दिया, लेकिन अब मैं आपको इसका सही जवाब देता हूँ। आपने भी सही दिया, बहुत सारे भाई बहनों ने। हज करना फर्ज है, अगर आपके पास इतना मालो ज़र है तो आप हज जरूर करना मेरे अजीज, और मालो ज़र नहीं है तो उसके आगे मजबूरी है, लेकिन हज फर्ज है। अब यहाँ पर उम्रा करना क्या है, उम्रा करना सुन्नत मुअक्किदा है मेरे अजीजों। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, आजकल उम्रे का ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने किसी का पैसा ले रखा है, किसी का पैसा मार रखा है, या किसी का पैसा लेने के बाद में लौटाने का इरादा ही नहीं है, और आप उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, तो भाई ऐसी हालत में भी मामला बड़ा खराब है। पहले अगर उम्रा भी करने जा रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है उम्रे का, तो पहले किसी का कर्ज है उसको निपटा के जाएं, फिर आप उम्रा करें इंशाअल्लाह ताला। आज का सवाल और सुन ले और उसके बाद में जवाब देने की पूरी कोशिश करना। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, ये इस्लामिक सवाल है, और इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए मेरे अजीज। अगर नहीं भी जानेंगे तो आप पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जान जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके इस्लाम से, दीन से रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह आप में से किसी
किसी एक को उम्रे पर भेजेंगे। किसी भाई ने कहा था भाई किसी एक को भेजोगे, सबको भेजते तो बेहतर होता। अभी मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप बने हुए हैं, रुके हुए हैं, तो सुन के जाना, बड़ी गहरी सच्चाई है, सुन के जाएं। अगर मान लीजिए हम 65,000 रुपए गुणा 2,000 यानी कि इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,30,00,000 रुपए में 2,000 हमारे पास कमेंट्स आई हैं। अब इन 2,000 कमेंट्स में हम 2,000 लोगों को अगर उम्रा कराएं तो 1,30,00,000 रुपए बैठ रहे मेरे अजीज। क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे मालदार पड़े हैं, 1,30,00,000 नहीं, 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए भी एक बार में उठा देंगे। उनको मालूम नहीं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, मुस्लिम्स में इतने इतने मालदार पड़े हैं कि 40-50 करोड़ रुपए साल में उठाएं और कम से कम 10,000 ऐसे गरीबों को, ऐसे मिस्कीनों को जो तड़प रहे हैं मदीना जाने के लिए, उम्रा करा सकते हैं। मेरे अजीज, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 1,30,00,000 रुपए कहां से जमा करूंगा। मेरा तो मामलात ऐसे हैं कि मैं आपसे बताऊं तो बस आपके घर के हालात का आपको मालूम है, हमारे घर के हालात का हमको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह दाल रोटी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस मैंने खड़ा कर लिया और मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, नहीं मेरे अजीज। मेरे अंदर दिल इतना है, अल्लाह जानता, सिर्फ अल्लाह जानता और मैं जानता हूं। अगर मुझ पर इतना मालो ज़र हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं हर साल हजारों मिस्कीनों को, हजारों ऐसे गरीबों को, हजारों आशिक़ रसूल को अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कराऊंगा जरूर, इंशाअल्लाह। ये मेरी नियत है। लेकिन अल्लाह बस जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे वहां देता है। तो अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप में से किसी एक को हम उम्रे पर भेज रहे हैं। जब आपको अभी 2,000 कमेंट्स मेरे पास आई हैं, अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको पूरा प्रोसेस और बताया जाएगा। इससे हमने अंदाजा ये लगाया है कि 2,000 लोगों ने हमें कमेंट की है, तो तकरीबन अभी और कमेंट्स आएंगी। हम लास्ट वीडियो में आपको 10 दिन का टाइम देंगे कमेंट करने का, और उसी में बताएंगे जो पर्ची भरी जाएगी आपके नाम की, उस पर्ची का थोड़ा सा चार्ज भी रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, तकरीबन 40 या 45 या 50 या 55 रुपए का एक पर्ची का चार्ज रहेगा एक बंदे का। कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी 150 रुपए यूं ही खर्च कर देता है। लेकिन आप में से फिर किसी एक को हम सिलेक्ट करके उम्रे पे भेजेंगे, उसका दिल कितना खुश होगा, उसको दुनिया की ऐसी खुशी मिलेगी, वो सोचेगा है मेरे पास से तो सिर्फ पर्ची भरी गई थी 40-50 रुपए की और मैं उम्रे पे जा रहा हूं। जरा सोचें आप, अगर आप में से कोई नहीं जा पाया और एक बंदा चला जाए तो उसका दिल से क्या दुआ निकलेगी मेरे अजीज। तो हम ये प्रोसेस चला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। इसमें टाइम भी काफी लगेगा, हमें तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाएंगे काउंटिंग करने में, पर्चियां बनाने में, कई लड़के मुझे इसमें लगाने पड़ेंगे मेरे अजीज। मैं जानता हूं ये तो कितना लंबा काम है, मैं लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको अंजाम दूंगा जब मैंने कह दिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को मुकम्मल सुना। अब मैंने आपसे सवाल किया है जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, आप इसमें हमें कमेंट में जवाब जरूर देना इसका भी इंशाअल्लाह ताला। अब आप कलाम सुन लीजिए, इमाम अली मकाम की शान में कलाम है। कलाम सुनते ही आपका दिल दिमाग एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा हो जाएगा मेरे अजीजों, फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। आप एक बार सुन लीजिए, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा रखें। अगर आपका अखलाक अच्छा है ना, आपका हर अमल इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। तो सबसे मेन पॉइंट अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। अखलाक अच्छा होगा तो हर किसी से मोहब्बत से पेश आएंगे, प्यार से पेश आएंगे, कभी चिड़चिड़े नहीं होंगे इंशाअल्लाह। घर परिवार में सबका ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, आप जो है दिल की गहराई से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाता है, जाने के बाद में वहाँ से इंशाअल्लाह ताला उनके हक़ में जो हो बेहतरी हो, और बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके हक़ में क्या बेहतर है, हम तुम नहीं जानते। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं उनके लिए। और अभी क्या है, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मुस्लिम सांसद बैठे हैं उनके लिए भी लेटर लिखने की बात चली थी पीछे, मैंने भी कोशिश की है और लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करें कि उसमें अल्लाह ताला हमें सबको कामयाबी दे, ठीक है इंशाल्लाह। अब कलाम सुन लीजिए और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हाँ, लोग ये भी पूछ रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में कि गुजरात हाई कोर्ट ने अगर डिसमिस केस कर दिया है तो क्या उनके वकील या मुफ्ती सलमान अज़हरी और कोई गुजरात हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कुछ और मामला, कुछ अर्जी पेश कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं हो सकता, गुजरात हाई कोर्ट ने डिसमिस केस कर दिया है मेरे अजीज। लेकिन कोई अगली अपडेट इससे रिलेटेड अगर आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। ये मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और नबी के नवासों की शान में ये कलाम है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटा दिया मेरे अजीज, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। मेरे वो नौजवान भाई जो नमाजों से दूर है, इमाम अली मकाम की नमाज को याद तो करें, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। 5 वक्त की नमाज दिल से पढ़े, मेरे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज उनको अल्हम्दुलिल्लाह तोहफा मिला अल्लाह की तरफ से ये, तो 50 वक्त की नमाज थी, लेकिन कट करते 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 वो 5 वक्त की बची। लेकिन कोई बंदा दिल से खुलूस से 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करेगा, दिल से अदा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको सवाब जो है 50 वक्त का ही मिलता है। हाँ मेरे अजीज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक हमें सुना। आइए कलाम शुरू करते हैं। रब ने आला
واللہ مچل کے کہے یا حسین کون کہتا ہے کہ پیاسے کربلا میں تھے حسین کون کہتا ہے کہ پیاسے کربلا میں تھے حسین کربلا میں خود ہی تھا کربلا میں خود ہی پیاسا آب تھا شبیر کا اللہ شبیر کا واللہ کربلا میں جا کے مرنے کا ارادہ کر لیا امت آسی کی خاطر دشمنوں کو سن دیا آخری شعر کہے یا حسین نار دوزخ کیا جلائے گی تجھے احمد کبھی نار دوزخ کیا جلائے گی تجھے احمد کبھی ہو گیا ہے دل دیوانہ ہو
تو امام علی مقام کی شان میں جیسا بھی کلام لگا ہو آپ کو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اگر آپ نے فیس بک پیج پہ ہمیں پورا دیکھا ہے، جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے آخر تک سنا۔ ایک بات آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یوٹیوب پر تو ماشاءاللہ پورا دیکھتے ہی ہیں، لیکن آپ میں سے اس وقت جو لوگ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہوں اور انہوں نے پورا یہ کلام سنا ہو، آخر تک ویڈیو کو دیکھا ہو، تو مجھے فیس بک پیج پر ایک کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ ہم نے پورا دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے کوئی نئے پیغام کے ساتھ، ایک اچھے میسج کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔